मैं आपको इन्वेस्टर्स की बात बताऊं। इन्वेस्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी कहा था कि इन लेवल्स पे आने पर आपको प्रॉफिट आपको पैसा लगाना है, राइट। ये बात अपनी सोमवार को ही हो चुकी थी, शुक्रवार को भी हो चुकी थी कि अगर इस लेवल पे 19,250 19,350 की रेंज में निफ्टी आता तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट 25% की मिनिमम जानी चाहिए, वो जानी ही चाहिए और उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। पहली चीज, अगर 18,900 19,000 की रेंज में अगर आता है तो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी आगे की बता दूं ताकि कभी आए तो आपको ध्यान रहे। कभी पता चला मैं फिर से ऐसी जगह हूं जहाँ नेटवर्क मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा, नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, खाली फोन पर तो फिर भी ध्यान में रहे। तो 819,000 की रेंज में आएगा तो आपको और दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी है। मैं आपकी 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में बता दूंगा कब कब जानी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 19,250 19,350 की रेंज में जाने के लिए तैयार हो गई। क्लियर है। नंबर 1, बैंक निफ्टी 43,600 पर पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जानी थी, वो आपको सोमवार को जानी चाहिए थी, लगभग उसके आसपास आप आ गए। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, मैं एक बार लेवल प्रॉपर और निकालूंगा। बैंक निफ्टी में थोड़े से मुझे ढंग के अच्छे सपोर्ट लेवल निकालने चाहिए। इनिशियली मुझे 42,500 600 के आसपास का आ रहा है, वहां पर दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जानी चाहिए, करेक्ट, ठीक है। लेकिन पहली तो जाने का वक्त आ गया। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास जो लॉन्ग पोजिशन है, सुनिएगा ध्यान से, वो होल्ड करना है, ओके। और आपको दूसरी पोजीशन अगर आपको फ्रेश पैसा लगाना तो लगाने का टाइम, ओके, क्लियर। जो लोग एसआईपी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं, हाँ, वो आप अपना कंटिन्यू रखें। कई लोग ये भी पूछ रहे थे मुझे वीकेंड पे कि सर एसआईपी कंटिन्यू करूंगा। एसआईपी की ही इसी दिन के लिए जाती है, एग्जैक्टली। जब आप मार्केट खराब हो तब आपको एसआईपी से ही कंफर्ट और सपोर्ट आता है। तो ये क्लियर है इन्वेस्टर्स के लिए कि उन्हें डरने घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है सर। अब आइए, डरना घबराना नहीं, तो रिकवरी कब और कितनी आएगी। अब इस रिकवरी में इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि पहले अब रिकवरी आपको थोड़ी लार्ज कैप्स में आती दिखे। उसकी दो वजह, एक, लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस और ज्यादा आकर्षक हो गए। दूसरा, अगर एफआईएस की खरीदारी आना शुरू होती है, जो कि आपको आंकड़ों में दिखा है, तो वो पहले लार्ज कैप्स में आएगी, मिड कैप स्मॉल कैप्स में कम आएगी। तीसरा कारण, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर्स और लोकल म्यूचुअल फंड में जो इनमें पैसा आ रहा था उस वजह से भाग रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने महीनों में, अब ये सवाल वीकेंड पर मेरे पास पहली बार आया कि सर सब बेच दूं क्या, निकल जाऊं क्या। अब तक के हर फोन में ये सवाल आता था, लोग ये पूछते थे कि क्या लूं, मार्केट गिरा है। पहली बार थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। थॉट प्रोसेस में चेंज क्या आ रहा है कि मैं बेच के निकल जाऊं क्या, और खराब हो जाएगा क्या। तो ये जो झटका लगा है ये बड़ा वाला है साइकोलॉजिकली। फाइनेंशियली तो अपनी अपनी पोजीशन है, आपने किस लेवल पे ली है, लेकिन साइकोलॉजी झटका लगा। तो इससे होगा क्या, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रिकवरी आएगी, उस रिकवरी में हर जगह थोड़ा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे रुकावट आएगी। एक तरफा पहले जो वो नहीं होगा। तो हर लेवल पे अब है ना, वो माइंडसेट, यार मैं पिछली बार फंस गया था, इस बार मुझे निकलना है। तो जैसे जैसे भाव आएगा तो वो निकलने वाली फीलिंग जो है ना, वो आपको थोड़ी रोक के चलेगी। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रिकवरी तो आएगी। कई स्टॉक्स आपको 5-5 10-10% एकदम से भागते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इस रिकवरी में आपको थोड़ी बहुत अगर हल्का करने का मन है, अगर आपका सोमवार का मन था तो फिर सोमवार को नहीं, अगर यहाँ से निफ्टी आपको 300 400 500 पॉइंट ऊपर दिखे, आपका स्टॉक 5 से 10% ऊपर दिखे, तो फिर आप हल्का करिए, मजबूती में हल्का करिए, कमजोरी में नहीं। ये ध्यान में रखिए। ये इन्वेस्टर्स हो गया। अब आइए ट्रेडर्स का। जहाँ तक ट्रेडर्स के लिए जो सोमवार की स्ट्रेटेजी वही आज है। आपको मार्केट के डायरेक्शन में दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग इस बात का लगाना है कि मैं मेरी पोजीशन कितनी होल्ड कर सकता हूं, संभाल सकता हूं। अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है अभी भी, आज और कल। अच्छी बात क्या है, ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हुए हैं, लोकल संकेत भी अच्छे हैं। और तीसरी सबसे बढ़िया बात जो है दीप आज के लिए, जो ट्रेडर्स के लिए, वो है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.51, लोएस्ट सीरीज है ना। सो ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी, रिकवरी पहले बैंक निफ्टी से आएगी, राइट। ये भी नोट कर ले। निफ्टी का 0.70 पर है, बहुत ज्यादा ऐसा ओवरसोल्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी उतना मतलब ऊपर नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी तो बैंकिंग शेयरों में शुरुआत होगी, जो थोड़ा निफ्टी को भी ऊपर लाने की कोशिश करिए। अब क्या होगा, जब आप एक तरफा तेजी के बाद घटते हैं तो पहले फॉल पे खरीदा जाता है। जब एक तरफा मंदी के बाद आप वापस बढ़ते हैं तो पहले फॉल पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, निकलने की भी। सो अब 19,500 जब तक आपसे पार नहीं होगा, 19,500 550 माउंट एवरेस्ट है, अब बन गया। उसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, स्टेमिना, है ना, वो अभी दिख नहीं रहा। सो 19,500 550 इस एक्सपायरी तक पार होना ऑलमोस्ट मुश्किल लगता है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल पे आके अटकेगा मार्केट। सो आप जैसे जैसे 19,500 के नजदीक आज और कल में पहुंचे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, हल्के हो जाइए, समझ के, ठीक है। बैंक निफ्टी
सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में आपके लिए आती है, वो आती है थोड़ी सी दूर है। पहली जो रुकावट की लेवल बैंक निफ्टी में 43,600 43,800 की रेंज में, ये पार करके निकले तो फिर 44,200 44,400 वो पार नहीं होगा। सो वहां पर आपको दोनों में से जो भी लेवल उस समय देख के हम डिसाइड करेंगे आज और कल में, वहां पर आपको हल्का होना है। समझ गया। तो ट्रेडर्स के लिए मौका मिले, अच्छी रिकवरी आए, वहाँ हल्का होना है, और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाना है। इन नटशेल मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। समझ गया सर।